आज एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या 1979 वापस आ गया है? क्योंकि 1979 में गोल्ड ने 126% का हिस्टोरिक जंप दिया था और 2025 में अभी तक गोल्ड ने 56% का रिटर्न दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट या कॉपी हो रही है। नहीं, रिपीट कॉपी तो नहीं, लेकिन हाँ राइम जरूर लग रही है। 1979 में बैकड्रॉप था डबल डिजिट इन्फ्लेशन और वोल्कर जी ने इंटरेस्ट रेट को 20% तक चढ़ा दिया था और सोवियत यूनियन ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया था ईरान पर और ऑयल शॉक तो हमें पता ही है। तो गोल्ड का प्राइस $226 पर आउंस से $850 पर आउंस तक चला गया, क्योंकि लोगों ने इतने क्योस में सिर्फ सेफ जगह पर ही इन्वेस्ट करने का सोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम ही सिचुएशन है आज भी, ट्रम्प ट्रेड वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन डिस्प्यूट्स। तो आप गलत हो। सिचुएशन सिमिलर नहीं है, लेकिन इफेक्ट सिमिलर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 75,000 से एक साल में गोल्ड 1,26,000 तक पहुंच गया है। लेकिन इंडिया में तो इन्फ्लेशन 3% के अराउंड है, जो कि ज्यादा हाई भी नहीं है। और 1979 में तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था। तो ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड इतना हाई चला गया? यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इलेक्शन का ओवरहैंग, रशिया यूक्रेन वॉर और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फैक्टर है सेंट्रल बैंक की हैवी गोल्ड बाइंग। अब सबसे जरूरी सवाल जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गोल्ड इतना अग्रेसिवली क्यों बढ़ रहा है और क्या ये सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या क्या हो रहा है कि गोल्ड डेली न्यू हाई लगा रहा है। सबसे पहला रीजन है सेंट्रल बैंक्स। पिछली साइकिल यानी 1980 में सेंट्रल बैंक्स सेलर्स थे, लेकिन आज वो बायर्स हैं और फिलहाल बाइंग भी रिकॉर्ड लेवल पे हो रही है, जो कि एक साइलेंट स्ट्रक्चर फ्लोर क्रिएट करता है प्राइस के नीचे। इसका मतलब डिमांड ओकेशनली नहीं पॉलिसी लीड है, और जब पॉलिसी लीड डिमांड आती है तो रैली सिर्फ सेंटीमेंट पे नहीं बल्कि बैलेंस शीट पर टिकती है। दूसरा रीजन है अनसर्टेनिटीज। 1979 क्राइसिस में जो सिंगल थ्रेडेड थे जैसे ऑयल एंड ईरान, लेकिन आज अनसर्टेनिटीज मल्टी थ्रेडेड हैं। ट्रेड वॉर की पॉसिबिलिटीज रियल लग रही हैं, टैरिफ की हेडलाइंस मार्केट को झटके देती रहती हैं, और यूक्रेन एंड रशिया वॉर और ट्रम्प जी का दो कंट्रीज को आपस में लड़वाकर उनकी सुलह करवाकर और फिर नोबेल प्राइज की चाह। तो ऐसे टाइम पर ऑटोमेटिकली सेफ हेवन एसेट गोल्ड बन जाता है। तीसरा रीजन है इंटरेस्ट रेट और डॉलर। मतलब जब फेड इंटरेस्ट रेट को कम करता है और डॉलर और इंडियन रुपीस की वैल्यू भी वीक हो जाती है, उस वक्त गोल्ड की प्राइस और गोल्ड की डिमांड दोनों बढ़ने लगती है। अब ये कैसे होता है और क्या होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलें। ये सब तो ठीक है, लेकिन इक्विटी स्पेस का क्या असर होगा? ट्रेडिशनली टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि गोल्ड अप इक्विटीज डाउन, लेकिन 2025 में ये इनवर्स रिलेशन डाइल्यूट हो चुका है, क्योंकि एआई लीड टेक मोमेंटम ने इक्विटीज को भी कुशन दिया है और गवर्नमेंट की पॉलिसी ईजिंग के होप में मार्केट को टूटने नहीं दिया, जिसका मतलब है मिक्स्ड इम्पैक्ट। मतलब कुछ सेक्टर्स प्रेशर में हैं जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज, केमिकल्स, और कुछ बेनिफिशियरीज हैं जैसे गोल्ड ईटीएफ्स और ज्वेलरी ब्रांड्स। तो गोल्ड का रोल अब हेज नहीं बल्कि परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूटर बन गया है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो के एंगल से सिंगल टेक सिंपल एंड प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो 5 से 10%, मॉडरेट हो तो 10 से 15 और अग्रेसिव हो तो 15 से 18% तक जा सकते हो। अगर आप एसआईपी को फॉलो करते हो तो आप वॉलेटिलिटी को भी स्मूथ कर सकते हो और इवेंट स्पाइक पर हमेशा प्रॉफिट बुक करें, वो आपकी इन्वेस्टिंग में एज देगा। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क बोर्ड लगाना जरूरी है जो इस रैली को स्लो या रिवर्स कर सकता है। पहला, अगर यूएस चाइना में ट्रेड टेंशन खत्म हो जाए और एक क्रेडिबल डील फाइनल हो। दूसरा, अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाए। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल ईज। ये सभी चीजें डॉलर के लिए हेडविंड होंगी। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात कि 1979 का पैटर्न आज के साथ राइम जरूर कर रहा है, पर आज की नई रैली एक नई दुनिया की है जो एक डायनामिक्स पे चलती है, जैसे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट, पॉलिसी सिग्नलिंग, एफएक्स साइकिल और टेक एरा मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर्स पे चलती है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल मॉडर्न होनी चाहिए, जैसे डाटा लीड, डाइवर्सिफाइड और डिसिप्लिन। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप फिजिकल गोल्ड परचेस करेंगे या ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस हमारे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।